शिवसेना आपको मालूम है ना, शिवसेना दूसरों को लाचार बनाती है। ये स्वाभिमान का मुद्दा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और शिवसेना स्वाभिमान का दूसरा नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है महाराष्ट्र का। पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना मजबूती से उनके साथ, यहां नहीं दिल्ली तक। और हम आश्वासन नहीं देते, हमारा वचन होता है, हम वचन की बात करते, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या सिंपैथी की क्या बात है? मोहन भाई तो हमेशा यहाँ चुनकर आए हैं, 9 चुनाव लड़े, 7 बार जीते हैं, 2 बार उनको किस तरह से हराया हमको मालूम है, क्या कूटनीति की थी। 7 बार जो व्यक्ति यहाँ एमपी रहा, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसके परिवार कोई नहीं। सिलवासा की इतिहास में सबसे बड़ा विजय होगा। अब शिवसेना की आवाज जब सुनते हैं तो उसे गर्जना है, तो ये गर्जना सिलवासा की दादरा नगर हवेली की मुझे। जब मैं यहाँ अंदर आ गया तो ये नजारा देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सिलवासा जैसे एक प्रदेश में, जिसे हम छोटा प्रदेश मानते हैं, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में मीडिया है और जागरूक मीडिया है। क्योंकि आजकल में सिलवासा जो ज्यादा देखा, तब से हमारे मित्र और सिलवासा के दादरा नगर हवेली के लोक नेता मोहन भाई दिलकर जी का स्वर्गवास हुआ, तब से मैं यहाँ के सभी खबरों को बहुत ही बारीकी से, और खास करके जब उपचुनाव अब आया है और पूरा दिलकर परिवार शिवसेना के साथ जुड़ा है, तब से मैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यहाँ के अखबार हो, चाहे यहाँ की डिजिटल न्यूज हो, मैं देखता हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मीडिया आज यहाँ बैठा है, आया है। मेरे साथ मेरे अनिल देसाई जी मेरे कलीग है, पार्टी के सेक्रेटरी है, सांसद है, राजू पटेल जी है, हमारी बहुत ही तेज तर्रार महिला नेता है, हमारी गुजरात का काम भी देखती है। हमारे श्रीनिवास लंका जी बॉर्डर के एमएलए है महाराष्ट्र से, पालघर। जब मैं सिलवासा में प्रवेश किया तो मोहन जी की याद मुझे तो हमेशा आती है। हम हमेशा पार्लियामेंट में बहुत साल से एक साथ काम किया, हमारे अच्छे संबंध भी रहे। और आज भी जब मैं अभिनव की तरह देखता हूं तो मुझे मोहन जी की याद आती है। जैसे शिवसेना देश का भविष्य है, वैसे ये जो लड़का आपके सामने बैठा है वो भी हमारे शिवसेना का भविष्य है। आदित्य ठाकरे तो हमारे युवा नेता है, उनके बड़े बड़े का कद उनका है, ऐसा ही काम करता है यहाँ सिलवासा। मैं हमेशा लोगों से उनकी जानकारी, शिवसेना ने इस उपचुनाव में कलाबेन को उम्मीदवार बनाया और हम सब या इसलिए आकर बैठे कि अगर मोहन जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमें देना है, जो बलिदान मोहन जी ने यहाँ के लोगों के लिए दिया है, तो जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि मोहन जी की भी जो इच्छा आकांक्षा थी वो इस मिट्टी से जुड़ी थी, यहाँ के लोगों से जुड़ी थी। हमेशा बहुत सालों से जब सिलवासा दादरा नगर हवेली का जब नाम आता था तो मोहन जी का ही नाम सामने आता था कि यहाँ के एकमात्र नेता है, इनका नाम मोहन दिलकर है, और जो हमेशा इस
गांव के लोगों के, इस गांव की मिट्टी का प्रश्न लेकर यहां से प्रशासन तक तो पार्लियामेंट तक आवाज उठा। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जिस तरह से इतने बड़े नेता के ऊपर भी अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उनके सामने अपने उनके खुद के लोगों को खत्म करने की कोशिश की, अधिकार हक छीनने की कोशिश की, और उसके बाद जो मोहन जी ने मुंबई में आकर, मैं मानता हूं, आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान किया, तो हम कभी नहीं। और शिवसेना पूरी ताकत के साथ देवकर परिवार के साथ है। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, किसी सरकार के साथ नहीं, यहां की सिस्टम, यहां की व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने मोहन भाई जैसे एक तेज तर्रार होनहार नेता का बलि चढ़ाया, उनके खिलाफ ये हमारी जंग है। मुझे लगता है सिलवासा आजाद नहीं हुआ है, दादरा नगर हवेली आज भी आजाद नहीं है। कुछ सालों से हमारे प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करूंगा, आप आइए यहां, और यहां का जो प्रशासन है, यहां के जो प्रशासक है, वो हर दिन यहां के लोगों को, सामान्य जनता को अपना गुलाम मानकर काम करता है। क्या यह आजादी है? यहां पोर्तुगीज शासन रहा और भी बहुत कुछ बातें हुई। लोग ये कहने लगे कि पोर्तुगीज अच्छे थे। ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का तरीका नहीं है। और अगर हमको यहां आजादी चाहिए तो लोगों ने तय किया है कि शिवसेना यहां चाहिए। शिवसेना ही ऐसे लोगों से मुकाबला कर सकती है, टक्कर दे सकती है। और मोहन जी ने जो बलिदान दिया है, उसका बदला देंगे। यहां के लोग, पूरा समाज, जात पंथ धर्म छोड़ दीजिए, दिलकर परिवार के साथ है, शिवसेना साथ है। और आपको मालूम है शिवसेना का चारित्र और स्वभाव क्या है? किसी का हाथ पकड़ लिया है न्याय की, लड़ने की, तो हम छोड़े, आखिर दम तक लड़ते रहे। अब हम सिलवासा में आए हैं, दादरा नगर हवेली में आए हैं, हम ये आतंक को मिटाकर जाएंगे। ये जो आतंक यहां चल रहा है, ये आतंक हम खत्म करके यहां से हम निकलेंगे। और पूरा जुम्मा हम, कलावेल जी है, अभिनव है, उनके साथ हम खड़े रहे। देश में कुछ काम बचा ही नहीं है तो पूरी मंत्रियों की फौज ये दादरा नगर हवेली में बिठाकर आप उपचुनाव में आप क्या साबित करना चाहते हो? रेलवे मंत्री, मैंने सुना कि रेलवे मंत्री 5 दिन से यहाँ डेरा लागल बैठे, जैसे पूरा रेलवे को भेज दिया, जैसे एयर इंडिया भेज दी, और कुछ काम नहीं है रेलवे मंत्रालय को। और भी मंत्री आएंगे, हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, उनका तो आदत है। पश्चिम बंगाल में भी गए थे, पश्चिम बंगाल में तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, पूरा देश गया था, लेकिन ममता के सामने उनका कुछ नहीं चला। वैसे हमारे कलाबेन के सामने एक ताकत है, पावर है सत्य की, जित सत्य की, तो आप लाइए ना, किसको लाना है लाइए। जो बाइडेन को लेके आए, किसको लाना है आप लाइए। विकास के नाम पर यहाँ पर कहाँ है विकास? भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा की राजनीति रही है कि विकास का मुद्दा छोड़कर और बातों पर आप गुमराह कर, ये हमेशा है। मैंने हमेशा देखा है 15-20 साल से मोहन भाई हमेशा यहाँ के प्रश्न उठाते थे, यहाँ संघर्ष भी करते थे। मैं वहां की नहीं देखता, लेकिन अब सब कुछ बंद है। प्रशासन के हाथ में जिस तरह से तानाशाही के तरीके से पूरी पावर आप ये देते हो,
तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जिला पंचायत है, यहाँ सांसद है, लेकिन उसका आवाज आप अगर दबा देते हो तो कौन से आजादी का आप अमृत महोत्सव मना रहे हो भाई? तो सर ये पूरे यूनियन टेरिटरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जो प्रशासन ने भी लोक प्रतिनिधि से मिलजुल कर काम करना है, जो उनकी बात सुननी चाहिए। काम आपको पता चलेगा एसआईटी क्या कर रही है, और जो गुनहगार है यहाँ बैठे हैं जिनकी वजह से हुआ है उनको भी पता चल रहा है कि एसआईटी किस दिशा में जा रही है। सर सिंपैथी वोट तो ठीक है, लेकिन उसके साथ विकास का भी तो मामला बनता है, तो क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखो भाई, सिलवासा के जो मुद्दे हैं या दादरा नगर हवेली के जो मुद्दे हैं वो लगभग 20 साल से मोहन देलकर जी या यहाँ का जो जिला पंचायत काम कर रही है, अब वापस से चुनाव हो रहा है। अभी हम यहाँ नए नए आए हैं, जो भी करना है हम मेरे साथ जो बैठे हैं देलकर परिवार के लोग, उनके साथ बैठकर हमारी पार्टी और अनुभवी लोग हैं, आज ना उनके पास ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक काम करने का पूरा अनुभव है, विकास का पूरा। और देखिए बाजू में महाराष्ट्र है, जहाँ शिवसेना की सरकार है, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टॉप 5 में आए हैं, मालूम है आपको ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विकास के मुद्दे पर पहले देश में पहले 5 में आते हैं, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा ना, इतना बड़ा प्रदेश बाजू में है। वैसे तो सिंबल है, वो सिंबल नहीं मिला है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो सिंबल मोहन भाई का ही था, वो हमको मिला है, हम खुश। तो वो सिंपैथी वोट्स के लिए ये पूरी पॉलिटिकल गेम है। सिंपैथी की क्या बात है? मोहन भाई तो हमेशा यहाँ चुनकर आए हैं, 9 चुनाव लड़े, 7 बार जीते हैं, 2 बार उनको किस तरह से हराया हमको मालूम है, क्या कूटनीति की थी। 7 बार जो व्यक्ति यहाँ एमपी रहा उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसके परिवार कोई नहीं। राव साहब, यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी प्रत्याशी है सामने, क्या मैसेज देना चाहती है शिवसेना बीजेपी को? 2024 में मैंने कल भी कहा है, आपको पता होगा कि 2024 में राष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण, और हम लोग शुरुआत सिलवासा से करें। शिवसेना विश्वासु एक पार्टी है ऐसा आपने बताया, तो आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली में तो आ गई है, क्या ये दमन और दीव में प्रवेश करेगी? डेफिनेटली। जिसके लिए क्या रणनीति अभी कुछ तय की? देखो रणनीति ऐसी माइक के ऊपर नहीं बताई। सर शिवसेना, आपको मालूम है ना, शिवसेना दूसरों को लाचार बनाती, ये स्वाभिमान का मुद्दा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और शिवसेना स्वाभिमान का दूसरा नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है महाराष्ट्र का। पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना मजबूती से उनके साथ, यहाँ नहीं दिल्ली तक। और हम आश्वासन नहीं देते, हमारा वचन होता है, हम वचन की बात करते, प्राण जाए पर वचन नहीं। तो क्या राव साहब कितने वोटों की उम्मीद रखते हैं, कितनी भारी मात्रा में विजय होगा ऐसे आपको लगता है? सिलवासा की इतिहास में सबसे बड़ा विजय होगा, सबसे बड़ा विजय होगा। आने वाले दिनों में यहाँ लोकसभा और राज्यसभा गूंजेगी डेफिनेटली। अब शिवसेना की आवाज जब गूंजती है तो उसे गर्जना है, तो ये गर्जना सिलवासा की, दादरा नगर हवेली की गूंजेगी। सर काफ़ी टाइम से यहाँ पे मिनी असेंबली मांगी जा रही है, तो क्या शिवसेना जीतने के बाद इसके लिए प्रयास करेगी? देखिए, जो बात यहाँ के लोगों की मांग है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, वो लेकर हम जिसके दरवाजे पे जाना है, खटखटाना है, वो खटखटाएंगे। उससे भी छोटे प्रदेश को असेंबली मिली है, आपको पता ना चाहता, दादरा नगर, वहाँ तो 20 विधानसभा के असेंबली, 20। क्योंकि यहाँ के प्रशासन के सामने यही सही रहेगा कि भाई अगर मिनी असेंबली मिलेंगी तो इनको इंडिविजुअली पावर मिलेगी। अगर हमको आज़ादी की उम्मीद हम रखते हैं तो आज़ादी असेंबली से ही चाहिए। प्रशासन तो यहाँ बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक विक्षिप्त आदमी है, जो यहाँ के लोगों को अपना गुलाम मानता है,
यहाँ के सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ के टीचर्स हो, यहाँ के शिक्षक हो, यहाँ की महिलाएं हो, आप जाकर एक बार उनका सर्वे कर लीजिए, लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। लोग उनकी वजह से मोदी जी को गाली देने लगे। मैं मोदी जी को बताने वाला हूँ जाकर, मोदी जी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, बहुत पूरा पूरा प्रदेश परेशान है। रामायण महाभारत में उस राक्षस किस प्रकार के काम करते थे, ये तो उनके ऊपर चला गया। यहाँ एक सांसद को आत्महत्या करनी पड़ी उनके वजह से, जो यहाँ का सबसे बड़ा लोक नेता था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और फिर भी वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है। इतनी अमानुषता है, खत्म करेंगे हमें अमानुषता। हमारे प्रदेश में हमारे शिवसेना के राज्यसभा से एमपी हमारे संजय साहब, साथ ही हमारे पधारे हुए अमित साहब और हमारे भाई एमएलए श्रीनिवास भाई, और पधारे साथ में हमारे मैडम भी है। और आगे जो उपचुनाव आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये पीसी रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और हमारी मेरी माता जी कलाबेन नीलकर आज यही उपचुनाव के प्रत्याशी है शिवसेना की तरफ से। और ये जो પેટા ચૂંટણી જે આવી રહી છે આપણા સામે, એમને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી છે। ને ઘણો સપોર્ટ અમને ઠાકરે સાહેબથી સપોર્ટ મળ્યો છે, એમના આશ્વાસન મળ્યો છે, એમનો આશીર્વાદ છે કે આ વખતે ડિજિટલ પરિવાર સાથે રહેશે। મારા પિતાજી જે બલિદાન આપ્યું છે એમને ધ્યાનમાં રાખીને અમને સપોર્ટ કરશે બધી રીતે। અને આજે એ જ ધ્યાનમાં રાખીને સંજય સાહેબ આપણા વચ્ચે બી આવ્યા છે, અનિત સાહેબ બી આવ્યા છે આપણા વચ્ચે। ને આપણે એમના બી શું આપણા મુદ્દા છે અને કઈ રીતે આપણે સપોર્ટ કરશે। એક शिवसेना की पूरी ताकत हमारे साथ जो आए, पूरी ताकत हमें देने आए हैं। हमारे साथ बच्चे भी रहेंगे, हमारे गांव के सारे मुद्दे भी वो आगे लेके जाएंगे, लोगों के बीच रखेंगे और आश्वासन भी देंगे कि किस तरह से आगे हम काम करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम शिवसेना की कैसे काम करेगी ये प्रदेश के लिए, उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमें। और वही ध्यान में रखे मैं सबसे पहले उनका खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच आए, हमारे प्रदेश में आए, और एक अच्छा भविष्य, हमारे प्रदेश का एक अच्छा भविष्य जो मेरे पिताजी का एक सपना था, एक उज्जवल भविष्य में हमारा साथ दे, हमारे प्रदेश के लोगों का साथ दे और अच्छा भविष्य हमारा बने, प्रदेश का भविष्य बने। वही हम एक विश्वास लेके हम आगे बढ़ेंगे।